आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पार्षद पति सह प्रतिनिधि तिरकोलिया स्थित तपेश गुप्ता जी जो पार्षद पति हैं, सह प्रतिनिधि भी हैं, और ये चंपारण मूलतः पुरुष प्रधान गिना जाता है और पुरुष ही महिलाओं का सहयोग करते हैं तभी विकास होता है और पर्दे की भावना आज भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। मैं मिलवाता हूँ क्षेत्र संख्या 21 जिला परिषद निवर्तमान प्रत्याशी सह उनके पति एवं पार्षद के सारे कार्यभार आपसी देखरेख में चलते हैं और ये प्रतिनिधि भी हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं। मैं मिलवा रहा हूँ। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। जी नमस्कार, मैं तिरकोलिया जिला पार्षद पति तपेश कुमार गुप्ता क्षेत्र संख्या 21 का रहने वाला हूँ। मैडम का नाम बताएं। प्रीति देवी। मैडम कितने दिनों पहले पार्षद हुई? 5 साल पहले पार्षद हुई थी, 2016 में पार्षद हुई थी। ये आपका पहला चुनाव था या दूसरा चुनाव था? ये मेरा पहला चुनाव था और जनादेश इतना अच्छा हमको सपोर्ट मिला कि हम चुनाव जीते। इसके लिए आप जनता से आभार व्यक्त करते हैं? एकदम आभार व्यक्त करते हैं जनता से कि जनता ने हमें चुनने का काम किया। हम भी जनता को एकदम निःशुल्क माने हम भी काम करते हैं उन लोगों के लिए। जहां बुलाते हैं, रात में, दिन में या फोन से बुलाते हैं, हम जाकर बड़ बीमारी सब में उनको देखते हैं। आपका काम निरंतर है। आपका काम है जिला से विकास की योजनाओं को लाकर और वर्तमान पटल पर रखता है। कौन कौन सा पंचायत आता है, कितनी संख्या है, इसके संदर्भ में 2 शब्द आप बताएंगे। लगभग 8 पंचायत है मेरा और लगभग इसमें संख्या 50,000 है। 50,000 जनता है और हमने जिला से काम लेकर आया। कौन कौन सा पंचायत हुआ आपके यहाँ? शंकरसैया उत्तरी, शंकरसैया दक्षिणी, तुरकोलिया मध्य, तुरकोलिया पूर्वी, माधोपुर, मथुरापुर पंचायत, रघुनाथपुर और हरदिया पंचायत। हरदिया और रघुनाथपुर पंचायत है। आप लोग कितने दिनों से चुनावी समर में भ्रमण कर रहे हैं? हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। चुनाव जीते उसके बाद में हम लोग लगे हुए हैं अपना काम में। आप और आपकी मैडम दोनों घूम रहे हैं क्षेत्र में? मैडम अभी नहीं घूम रही है, घूमेंगी, कल से घूमेंगी। तबीयत अस्वस्थ होने के कारण नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं है। उनके प्रतिनिधित्व में आप वोट मांग रहे हैं। जनता आपसे क्या उम्मीद रखे हुए है इस बार? पुराने विकास के सपनों को आप सजो रहे हैं और नए विकास की क्या वादा कर रहे हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, हम जितना काम किए हैं जनता हम पर बहुत खुश है। कितने का विकास आपने किया पूर्व काल में और आज आप जनता के बीच हैं? जो आपके मास्टर प्लान है उसमें चौमुखी विकास था या पंचमुखी विकास था? किस तरह का विकास का आपका मास्टर प्लान था और कितना प्रतिशत पूरा हुआ, इसके संदर्भ में 2 शब्द मैं पूछना चाहूंगा आपसे। चौमुखी विकास था और हमने करने का काम किया है ना। बहुत सारे रोड, पॉइंट, नहर जो होता है पॉइंट, है ना, और नाले का काम कुछ हुआ है। आप ये बताएं कि कुल मिलाकर कितना फंड आपको मिला और कितने रुपए का विकास आपने किया? ये जिला योजना के तहत आता है और जिला सरकार में आपकी पत्नी की सहभागिता है और उसके तहत जिला विकास में जो भी आता है उसी को आपको धरातल पर रखने का कार्य करना है। इस संदर्भ में अभी तक कितने करोड़, कितने लाख का आपने विकास किया, आम जनमानस को आप बताएं। नहीं, ये तो ध्यान में नहीं है कितने करोड़ का काम हुआ, लेकिन हम काम किए हैं। 25 रोड बनवाए हैं, रोड बनवाए, पॉइंट का उड़ाई करवाए हैं, ये सब काम हुआ है। इस केंद्र का नियंत्रण आपके ऊपर आता है और शिक्षा आता है, सड़क आती है और सारा जल जमाव आता है। इस कार्य क्षेत्र में आपने कौन कौन सा काम किया? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हम लोग गए हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारे तुरकोलिया में ठीक काम होता है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा
में थोड़ा गड़बड़ है, जो हम लोग सुधार करने के प्रयास में है कि सुधार हो जाए हमारा तुर्कोलिया शिक्षा का। सड़क के संदर्भ में क्या कहना है? सड़क का विकास हुआ है और आगे भी चल के होगा। आपकी सोच का कितना प्रतिशत पूरा और कितना प्रतिशत अधूरा? आप जनता से जो मांग रहे हैं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मांग रहे हैं, क्या आपकी सोच है? क्या आप किस नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी बहुत जगह नाले का प्रॉब्लम है, सड़क का भी प्रॉब्लम कुछ अभी बाधित है हमारे तुर्कोलिया क्षेत्र संख्या 21 में, जो हम प्रयास में है। अगर चुनाव हम जीतते हैं तो फिर उस कार्य को हम पूरा करेंगे। आपकी सोच का 100% अगर था तो कितना प्रतिशत विकास का राशि आपको प्राप्त हुआ और कितना प्रतिशत अधूरा है? उसके लिए आप जनता से एक समय मांग रहे हैं और घूम रहे हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, मेरा जितना सोच था काम का, सरकार उतना आवंटन हम लोग को नहीं दिया, हम लोग उतना काम नहीं कर पाए। लेकिन उसमें भी क्या प्रतिशत पूरा हुआ, क्या अधूरा है? 60% पूरा हुआ, 70% पूरा हुआ, 99%? 30% पूरा हुआ है, 70% अधूरा है। मैं तपेश कुमार गुप्ता, तुर्कोलिया जिला पार्षद पत्नी मेरी प्रीति देवी हुई, यहाँ तुर्कोलिया जिला पार्षद सह प्रतिनिधि भी आप हैं? सह प्रतिनिधि भी हैं। और हम चाहेंगे कि जनता जैसे हमको चुना है वैसे फिर से हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और जितना काम हुआ है उस समय तो हम लोग को चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है आपका और कितने नंबर का आग्रह कर रहे हैं, जनता से क्या कह रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव चिन्ह मेरा 7 नंबर पर है और जनता से आग्रह है। माताओं बहनों एवं बुजुर्गों से क्या अपील है इस बार आपका? माताओं बहनों बुजुर्गों और गार्जियन से सबसे अपील है मेरा कि फिर से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और जितना भी हम काम किए हैं हम प्रयास करेंगे उससे 3 गुना और ज्यादा काम करें हम। धन्यवाद। मैं बिहार रत्न से तपेश गुप्ता जी पार्षद पति सह प्रतिनिधि से मिला रहा था। ये चंपारण गांधी का गांव गिना जाता है और उन्हीं की सोच थी ये विकास और इस तरह का काम, ग्राम विकास से ही देश का विकास होगा। इसके संदर्भ में क्या कहना? तिरकोलिया गांधी भूमि में प्रचलित है और नीम चौक भी है यहाँ, इसके संदर्भ में 200। तो सर, तो नीम का पेड़ था जो अभी सूख चुका है, वो गांधी जी का मतलब समझिए बनावट था। जो गांधी जी वहाँ आए थे कभी, वहाँ अंग्रेजों ने उनको बांध कर मारा था, ठीक है। लेकिन वो नीम का पेड़ हम लोग का मतलब कि वो एगो होता है म्यूजियम होता है। ग्रामीण स्वरोजगार का सपना और ग्रामीण विकास का उन्हीं का सोच था जो पंचायती राज में आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। इसके संदर्भ में 2 शब्द। तपेश गुप्ता जी, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और कार्यशील लोग हैं, इस संदर्भ में 2 शब्द। गांधी जी के सोच पर हम लोग चल रहे हैं। जनता ने अगर आपको 20 बार प्रतिनिधि बनाया तो पहला तोहफा इस क्षेत्र को क्या देंगे आप दोनों मिलकर? अगर जनता हमको प्रतिनिधि बनाता है तो पहले बात तो जनता का बहुत आभार होगा हम पर। और तोहफा पहला कार्य आप कौन करेंगे? तोहफा का मतलब कोई गिफ्ट देना नहीं है, नहीं है। इसमें कौन ऐसा विशेष कार्य है जिसको आप देकर जनता को खुश करेंगे? नहीं, क्या सोच है इस बात के? इसमें मेरा ये कोई स्पेशल सोच है जी, जो हम इसके पहले हम बहुत कम ध्यान दिए थे, लेकिन अब की बार शिक्षा पर बहुत ध्यान रहेगा मेरा। जो कौन सा विभाग आपको मिला इस दरमियान? नहीं, कोई विभाग आपकी पत्नी को कोई विभाग भी प्राप्त था? नहीं, कोई विभाग नहीं प्राप्त था।